नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एक भारी सेल ऑफ आया और उस भारी सेल ऑफ को देखने के बाद अपना भारतीय बाजार भी डर गया, भारत का निवेशक भी डर गया। सुबह सुबह भारतीय बाजार में एक बड़ा सेल ऑफ भी आया, लेकिन दिन के दौरान आपने नोटिस करा होगा कि आपकी पोर्टफोलियो इतनी परेशान नहीं थी जितनी बीते 2 दिनों में थी। उसके पीछे रीजन ये था, आज नंबर ऑफ शेयर्स मॉर्निंग में ज्यादा टूटे, परसेंटेज टर्म्स में पैनिक नहीं था, यानी कि शेयर्स तो गिर रहे थे लेकिन ज्यादा नहीं गिर रहे थे, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा गिर रहे थे। एंड एट द एंड मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट रिकवरी अच्छी खासी आ गई, जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो उतना पैनिक नहीं करी। हाँ, पैनिक कर रही थी, दर्द में थी, लाल थी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि आप बेचने पे मजबूर हो जाओ या फिर एक हो कि मार्केट क्रैश, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब आज की बात करें तो आज अमेरिका में उनका जीडीपी का डेटा आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं। इतना दमदार जीडीपी का आंकड़ा आया है कि अमेरिका का बाजार करीब यहां से 300-400 पॉइंट भागना चाहिए और गैप अप ओपन भी हुआ डाउ जोन्स, लेकिन सेलिंग प्रेशर ने बाजार को गिरा दिया। ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जैसे अपने भारतीय बाजार में होता है, उसको समझिए। कोई भी जब बड़ी गिरावट हो जाती है ना, तो पहली तेजी टिकती नहीं है, वो नीचे आ जाती है। सेम अमेरिका में हो रहा है। अगर आपको अमेरिका लग रहा है कि कल ही तो गिरा था भाई, आज अच्छा डेटा आया, बढ़ना चाहिए था, नहीं, अमेरिका बीते 9 दिनों से गिर रहा है और 9 दिनों की गिरावट के बाद कल एक बड़ी सेलिंग आ गई। उसके बाद आज एक अच्छे डेटा पे अगर आप तेजी में जैसे ही आए, उनके निवेशक का भी भैया इमोशन है, तो उन्होंने उछाल को बेचने के लिए यूज करा कि भैया 9-10 दिनों से फंसा पड़ा हूं, आज मिल रहा है, बेच दूं। तो वो हुआ है वहां पे। लेकिन डेटा सुनिए, अब आप अगर आप स्टडी करना पसंद करते हो, डेटा को महत्व देते हो, प्राइस को महत्व नहीं देते हो, तो आपके काम की बात है। यूएस का जीडीपी डेटा 3.1% पे आया है, 2.8% से बढ़कर। आपको पता है अनुमान कितना था? 2.8% का 30 बेसिस पॉइंट से अनुमान को बीट किया है। और ये छोटा मोटा बीट नहीं है, ये बहुत बड़ा बीट है। ये मैं आपको बता दूं, जीडीपी में 10-10 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों, जीडीपी और इन्फ्लेशन में। ये 30 बेसिस पॉइंट्स का बीट बहुत ज्यादा बीट माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कल अमेरिका का बाजार क्यों गिरा था। इसके ऊपर मैंने खुद 2 वीडियो बनाई हैं आज, जिसमें मैंने क्लियर कट बोला है अमेरिका का बाजार इसलिए गिरा कि 2025 में पहले 4 रेट कट का अनुमान था 25 बेसिस पॉइंट्स के, और अब जेरोम पोवेल साहब कह रहे हैं कि 2 ही रेट कट करेंगे हम 25 बेसिस पॉइंट्स के। ग्रोथ हमें स्टडी लग रही है, इन्फ्लेशन को हमें काबू में लाना होगा। ग्रोथ स्टडी नहीं, ग्रोथ आपकी तोड़फोड़ है। इनफैक्ट आप ऐसी ग्रोथ पे बैठे हुए हो कि अगर आप रेट कट नहीं भी करो तो आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो अब वहां पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी अगर 2025 में आ रहा है ना, तो उसे आप अच्छा ही मानो, खराब कहीं से कहीं तक नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं दोस्तों, ताकि आप स्टडी कर पाओ, चीजों को समझ पाओ अच्छे से। तो अमेरिका का बाजार कल केवल इसलिए गिर गया, यार रेट कट पहले 1% का हो रहा था, आधा ही परसेंट होगा। अरे आपको 1% रेट कट चाहिए क्यों, जब आपकी ग्रोथ ऑलरेडी दमदार है। ज्यादा ग्रोथ करने के चलते इन्फ्लेशन बढ़ जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, उसको भी आपको मैनेज करना होगा। तो अभी का डेटा तो ऐसा दिख रहा है, बहुत ही तोड़फोड़ अमेरिका में। आगे क्या होगा, आगे कैसा डेटा आएगा, जब आएगा तब शेयर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल अब 2025 को सोचकर अगर गिर रहे हो तो अभी को देखकर भड़ तो लो कम से कम थोड़ा बहुत। इतना तोड़फोड़ डेटा आप पेश कर रहे हो, मुझे लगता है मार्केट को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बट मार्केट नहीं कर रहा है क्योंकि सेंटीमेंट्स वीक हैं। और सेंटीमेंट्स कब वीक से पॉजिटिव हो जाएंगे या स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें और आपको पता भी नहीं चलता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, FII के डेटा पे। FIIs कंटिन्यू बेच रहे हैं और वो भारतीय बाजार पे सेलिंग प्रेशर बनाए रखा है। FIIs आज फिर से 4,224 करोड़ का बेचकर चले गए हैं और DIIs 3,943 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो DIIs ने आज पूरा सपोर्ट दिया है दोस्तों मार्केट को खरीद कर। तो यहां से हमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो FIIs की सेलिंग नहीं रुक रही है। ये हो गया FII-DIIs का डेटा। थोड़ा सा दोस्तों निफ्टी की तरफ ध्यान देना चाहूंगा मैं। निफ्टी ने आज एक्सपायरी से रिलेटेड मूव दिया, एग्जैक्टली 24,000 के नीचे बंद हो गया, 23,950 पे ना, 23,900 के नीचे नहीं गया, 24,000 के ऊपर नहीं गया, दोनों तरफ का पैसा खा गया, आराम से बैठ गया। ठीक है, कॉल बायर पुट बायर ने पैसा बनाया नहीं, पैसा बनाया सेलर ने, और वो आराम से आपको स्क्रीन पे दिखा। 250 पॉइंट निफ्टी नीचे जरूर दिख रहा है, लेकिन जो स्क्रीन ओपन हुई थी ना 9:15 पे,
वहां से ऊपर ही गया, एडिशनल नीचे नहीं गया बाजार, ये अच्छी बात थी हमारे लिए। दोस्तों कल तैयार होगी डायरेक्शन, आज जो होना था हो गया, खत्म करो खेल। कल हमें मिलेगी डायरेक्शन तेजी और मंदी की तरफ, क्योंकि हम आज अमेरिका की गिरावट पे रिएक्ट जो कर रहे थे बेफिजूल में थे, लेकिन करना पड़ेगा भैया, अमेरिका है वो इमर्जिंग मार्केट है और हम फॉलो करते हैं उन्हें, और जब इतना बड़ा मूव आएगा तो डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे, वो बनता है। लेकिन अब हमें अलग चलना होगा अमेरिका से। अगर अमेरिका ऊपर जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे, लेकिन अमेरिका नीचे जाएगा तो हम नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा हमें करना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम है अमेरिका की, खुशियां हैं अमेरिका की, हमारा अपना जो है वो अभी के लिए तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब अगर अर्निंग सीजन खराब आता है दोस्तों क्वार्टर 3 का, तो हम 23,300 जो हमने अभी रिसेंटली बॉटम बनाया ना, वो ब्रेक होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर अर्निंग सीजन अच्छा आ गया ना, कोई भी इवेंट ट्रिगर बाजार को गिरा नहीं सकता, और 23,300 का जो बॉटम बना है वो बना रहेगा। केवल एक ही चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, वो है क्वार्टरली नंबर्स। क्वार्टर 3 के नंबर्स 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बड़ी कंपनियां अनुमान को बीट करते हुए दिखे तो आपके लिए बाजार 23,300 ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर में 25,000 ब्रेक करेगा। अब रिजल्ट्स पे आता हूं। एसेंचर की बात करें तो एसेंचर ने नंबर्स पेश करे हैं और अनुमान को बीट किया है, तो आईटी के लिए तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। और आईटी के लिए अगर पॉजिटिव है तो आईटी अकेला इतनी दम रखता है कि बाजार को ऊपर खींच देगा। तो यहां पे इस पूरे के पूरे जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये बेचने का समय तो बिल्कुल नहीं है। खरीदो ना खरीदो आपकी मर्जी, लोगों पे पैसा है वो खरीदेंगे, लोगों पे पैसा नहीं है वो चुपचाप बैठेंगे। शेयर्स पड़े हैं, अगर गिर रहे हैं तो वो बेचने के बारे में सोचेंगे। ये साइकोलॉजी है, शुरू से रही है, आगे भी रहेगी। गिरते हुए बाजार को हमेशा बुरा बोला जाता है, बढ़ते हुए बाजार को हमेशा अच्छा बोला जाता है। लेकिन आपको अपने फाइनेंस के डिसीजंस इधर उधर की सुनकर या डर कर लेने की जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंस के डिसीजन दिमाग से लीजिएगा। और ये बाजार है, यहाँ पे आज नहीं तो कल तेजी हो जाएगी, मंदी कुछ समय रहती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।